नमस्ते बिहार, मेरा नाम है संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है, करीब 10:30 बजे यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बजट से पहले कैबिनेट की ये अहम बैठक, शाम में बीजेपी के मुख्यालय में यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। बजट को लेकर यह बैठक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट से पहले कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, अहम बैठक होने वाली है। 23 जुलाई को बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण बैठक शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। तो करीब 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद शाम को बीजेपी की बैठक होनी है। बजट से पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। आज पटना में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि 3500 से भी ज्यादा अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित बड़े नेताओं ने तैयारी का जायजा लिया। नेताओं ने बताया कि लोकसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। में भी कल पूरे बिहार के सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के बड़े नेता इसमें उपस्थित होंगे और हम चर्चा करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन भी करेंगे। और नीट यूजी पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई की टीम ने 3 डॉक्टर को उठा लिया है। दानापुर एम्स से ये तीनों डॉक्टर को उठाया गया है। पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई ये टीम। तीनों डॉक्टर 2021 बैच के छात्र हैं। तीनों के रूम को सील कर दिया गया है। लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए गए हैं। करीब 9 घंटे तक तीनों से डॉक्टर से पूछताछ की गई है। हिरासत में लिया जा सकता है कई और लोगों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 3 डॉक्टरों को उठाया गया है। तीनों के कमरों को सील कर दिया गया है। लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने तीनों को उठाया है और अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। 38 से भी ज्यादा याचिका पर सुनवाई होगी। अधिकांश याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी और बता दें आपको, इसके बाद काफी बवाल हुआ नीट पेपर लीक मामले को लेकर। तो आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। 38 से भी ज्यादा याचिका पर सुनवाई होगी और अधिकांश याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। और पटना से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कदम कुआं इलाके में भीषण आग लगी है। ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास ये आग लगी है। बगल वाली गली में भीषण आग लगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास आग लगी है। बगल वाली गली में यह भीषण अग्निकांड हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह भीषण आग लगी। देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। कदम कुआं इलाके की यह पूरी घटना, जहां पर ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास अग्निकांड हुआ है। बगल वाली गली में अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी जब्त किया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान।
35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हमको जानकारी नहीं था, जानकारी रहता तो ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अनचंभो वो ऐसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अब मतलब इतना सीधा कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश। पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव। क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना। क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार। यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर वैशाली से है, जहां मुहर्रम के जुलूस में 2 अखाड़ा के लोग आमने सामने आ गए। बिदुपुर के माइल पकड़ी चौक और भैरवपुर अखाड़ा और माइल अखाड़ा के लोगों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की गई। हिंसक झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सीमा को लेकर विवाद में यह झड़प हुई है। तो तस्वीरें समाप्त स्क्रीन पर था, रात में सुने थे और उसमें पथराव आपस में ही दोनों तरफ से हुआ है। तो कितने लोग घायल हुए? इसका तो कोई अंदाज नहीं है। मतलब कहाँ तक ईटा पूरा गांव में तक का छितराया था। ज़्यादातर तो गली में ही लोग ईटा फेंकना शुरू कर दिए। छत पर ईटा फेंकना शुरू कर दिए। हाँ, छत पर फेंके हैं, रोड पर जा रहा था ईटा। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर से 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहां है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो।
विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एसआईटी की टीम तमाम एंगल से जांच कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना पुलिस ने अपहरण के बड़े कांड का खुलासा किया है। दरअसल मूल रूप से औरंगाबाद निवासी और पटना के बोरिंग कैनल रोड में रहने वाले शुभम और उसके दोस्त का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन पुलिस की तत्परता से छोटी पहाड़ी इलाके से 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए शुभम और उसके दोस्त को बरामद कर लिया गया है। पटना पुलिस ने बताया है कि शुभम के मोबाइल से परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी। व्यक्तियों द्वारा 2 लड़कों को एक गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा के ले जाया जा रहा है। वहाँ पर गाड़ी नंबर जो है हम लोगों को उपलब्ध करवाया गया, जिसकी सूचना तुरंत जो है पीसीआर के माध्यम से हर थाना को उपलब्ध करवाई गई। इसमें पूर्व से निर्धारित जिला के सीलिंग पॉइंट्स और हर थाना के सीलिंग पॉइंट्स पर जो है चेकिंग लगाई गई और इसी के कारण जो है महज 3 घंटे के अंदर ही जो है गाड़ी और दोनों व्यक्ति जिनका अपहरण किया गया था उनको अगमकुआं छोटी पहाड़ी से जो है बरामद किया गया। उनको कुछ लड़कों द्वारा जो है कंकड़बाग में सिम खरीदने के बहाने बुलाया गया। वो वहाँ पहुँचे तभी एक गाड़ी से 4 व्यक्ति और आए और उन्हें और उनके दोस्त को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया और शुभम के ही फ़ोन से उनके परिवार वालों को कॉल करते हुए पैसे की मांग की गई। इसमें शामिल 6 अभियुक्त जिनका नाम शुभम, सौरभ, हर्ष, विद्या कुमार, समीर और रोहन कुमार है, सभी का उम्र 23 से 25 साल है। सबको जो है विधिवत गिरफ्तार किया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मधेपुरा के उदा किशुनगंज थाना चौक पर रणगाह के पास तजिया मेला के दौरान करतब दिखाने के दौरान आपस में उलझ गए। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई और जमकर लाठी चलने लगी। पुलिस वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इस दौरान सब इंस्पेक्टर रविकांत रजक को भी चोट लगी। रविकांत रजक का सर फट गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मारपीट के दौरान एक स्थानीय युवक को भी चोट लगी। फिलहाल हालात शांत है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस के लाख दावों के बावजूद बिहार में शहर दर शहर हंगामा और हुड़दंग हुआ है, जिस पर सियासत भी तेज है। लेकिन सवाल है कि पुलिस के दावे और शांति समिति की बैठकों का क्या हुआ। ये तस्वीरें मुहर्रम के दौरान हुड़दंग की। तमाम अलर्ट और तैयारियों के बीच वो सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जिला दर जिला, शहर दर शहर हुड़दंगियों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा इस गुंडागर्दी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। गर्वी लोग जो होते हैं वो माहौल को खराब करने का, राज्य के जो शांति का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हो रही है कि कल पटना राजा बाजार में मुहर्रम के तजिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहाँ की शांति भंग करने की कोशिश की, वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा किए। ये इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, इसको वो देखें और तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो मुहर्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोल दिया।
कह दिया कि वोट बैंक के चलते ऐसी घटनाओं पर लालू प्रसाद और कांग्रेस की जुबान नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस और उसकी तैयारी पर है। सवाल है कि मुहर्रम को लेकर क्या थी पुलिस की तैयारी? अलर्ट के बावजूद जगह जगह क्यों हो रहा बवाल? शांति समिति की बैठक का क्या फायदा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बहुत सारे कामों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। सीएम ने आज पटना मेट्रो और बिहार संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। पटना मेट्रो के पहले फेज का निर्माण कार्य अगले साल चुनाव से पहले तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। पटना मेट्रो और बिहार म्यूजियम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगले साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सीएम ने अभी से ही कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम के साथ ही पटना मेट्रो के टनल निर्माण का जायजा लिया। सीएम के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पटना संग्रहालय से सीधे पटना मेट्रो परियोजना के कामों का निरीक्षण करने गए और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कब तक पटना मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय सीमा के अंदर सभी कामों को कर लिया जाए। यहाँ साफ तौर पर आप जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेट्रो तेज गति से और उस पर काम होगा और बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी। 4 जुलाई को बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने भी पटना मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और किसी भी हाल में अगले साल तक पटना मेट्रो के पहले फेज पर मेट्रो सेवा शुरू करने का दावा किया था। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक बन रहे पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को अगले साल मई तक पूरा करने का टास्क दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों से भी रिपोर्ट की मांग की गई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को जानिए। परियोजना को फरवरी 2019 में केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी। 2 लाइन और 26 स्टेशनों वाला होगा पटना मेट्रो। लाइन 1 दानापुर छावनी से खीमनी चक के बीच है। पहले रूट पर 8 एलिवेटेड स्टेशन, 6 स्टेशन भूमिगत। लाइन 2 पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी तक। दूसरे रूट पर 5 एलिवेटेड भूमिगत 7 स्टेशन होंगे। अनुमानित लागत करीब 13,366 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। चुनाव से पहले कोई भी काम अधूरा न रह जाए, इसे लेकर सीएम बेहद सख्त हैं। अब पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे। उम्मीद है कि अगले साल तक पटना वासी मेट्रो का सफर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की हैसियत और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें बिहार के इन तीनों बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की पुरानी मांग पर भी सियासत तेज है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का फिर से गठन किया है और इस बार नीति आयोग में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतनराम मांझी को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान को नीति आयोग में शामिल किया जाना बिहार के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बिहार लगातार विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग पहले से करता रहा है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने उम्मीद जताई है कि बिहार को इससे बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। इन तीनों के मेंबर बनने से
चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे अपने ललन सिंह जी हों और चिराग पासवान जी हों, ये तीनों लंबे समय से इन बातों की चर्चा करते आए हैं और इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो नीति आयोग के किसी पॉलिसीज में अगर इन लोगों को अब मौका मिल रहा है तो ये अपनी बातों को मजबूती से रख सकेंगे। आपको बताएं कि इन 3 मंत्रियों को नीति आयोग में शामिल करने से बिहार के स्पेशल स्टेटस की डिमांड को और ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बिहार कोटे के 3 मंत्रियों को नीति आयोग में जगह देकर केंद्र की ओर से सधी हुई चाल जरूर चली गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले